कन्वेक्स मिरर। जो लाइन इसको हाफ हाफ डिवाइड करती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे अगर आ रही है तो वो इस एक्सिस को जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। जो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोल। और पोल और फोकस की बीच की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ बेसिकली पोल और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। और सेम चीज़ होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर केस में। कन्वेक्स मिरर केस में भी सेम सिचुएशन बनती है कि अगर ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो जिस पॉइंट से वो आ जाती हुई अपीयर होगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो वो इस पॉइंट को कट करती हुई अपीयर हुई। यहाँ पर भी पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और मैंने कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दे आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ द स्फेयर। स्फेयर के पूरे पार्ट्स होते हैं, तो स्फेयर के जो पार्ट्स हैं तो उसके जो पूरा स्फेयर है उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, और उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, सिंपली यहाँ सेंटर नहीं बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि ये तो एक पोर्शन है ना, ये तो कर्व का एक पोर्शन है, पूरा स्फेयर तो है नहीं। पूरा स्फेयर होता तो हम इसे केवल सेंटर बोल देते। तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर क्या है, पार्ट है। ठीक है, यानी कि जिससे मिरर हमारा क्या किया है, डिराइव किया है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। और इसका जो अगर देखेंगे गौर से, पूरा स्फेयर कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर इस साइड आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही यहाँ पर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है। ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट ये जो फोकस होता है वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। ये पूरा r है तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r/2, और ये क्या है, f है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा f = r/2। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है, या r = क्या लिख सकते हैं, 2f के इक्वल लिख सकते हैं। r जो होता है वो 2f के इक्वल होता है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ये रिलेशन मिरर फार्मूला और प्लेन मिरर के बारे में, ये सब जो डेरिवेशन है वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, या अलग से उसमें डिराइव कर दूंगा। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो देख लेना, अलग वीडियो मैं कल ही बना डाल दूंगा उसको। इसकी डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, इसकी डेरिवेशन के लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इतना याद रखना है कि जो फोकस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। अब इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो एक यहाँ पे टर्म आएगा इमेज। इमेज जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और सवेरे सवेरे बाल को आप सही कर रहे हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं मिरर में अपनी तस्वीर, तो वो क्या है, वो इमेज है। और एक टर्म और आएगा जिसे हम बोलते हैं शैडो। शैडो, ध्यान रखना, शैडो भी एक टर्म आता है। इमेज और शैडो मतलब धूप के सामने अगर हम खड़े हो जाएं सूरज के सामने तो पीछे हमारी क्या बनती है, पीछे जो बनती है वो शैडो बनती है। अब मिरर में जो बनेगा वो क्या बनेगा, इमेज बनेगा।
तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इमेज को डिफाइन करना है, तो इमेज कहाँ क्या होता है? इमेज जो होता है, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द रे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज के इंटरसेक्शन पे कहाँ क्या बनता है? इमेज बनता है। यानी कि लाइट का जहाँ पे प्रेजेंस होता है वहाँ पे इमेज बनता है। और शैडो क्या होता है? शैडो क्या है? वो लाइट का एब्सेंस है। जैसे अगर लाइट आ रही है और यहाँ से मान लो टॉर्च, अगर हम एक टॉर्च हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं और लाइट आ रही है और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, तो पीछे क्या बनेगा? इसका शैडो बनेगा। तो ये यहाँ पर शैडो जो बनेगा, और शैडो किस कारण से बनेगा? शैडो बनने का रीजन होता है एब्सेंस ऑफ लाइट। जबकि इमेज कहाँ पे बनता है? जहाँ पे लाइट रे प्रेजेंट होती हैं और प्रेजेंट होने के साथ साथ क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, तो इमेज के बारे में ध्यान रखना है कि इमेज वहीं बनेगा जहाँ पर दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पर दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? मेरा इमेज बनेगा। और जहाँ पर लाइट रेज एब्सेंट होगी वहाँ पर क्या बनेगा? शैडो बनेगा। किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के रुक गई लाइट, तो पीछे क्या बनेगा? उसका शैडो बनेगा। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन होता है वो दो तरह से हो सकता है, और ये जो दो इंटरसेक्शन हो सकता है, एक तो रियल में इंटरसेक्शन हो सकता है लाइट रेज का, और दूसरा अपीयर, कल वर्ड बताया था, अपीयर का मतलब पीछे बढ़ाने पर। ऐसा रियल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लाइट रेज को अगर पीछे ले जाएं तो हमें लगेगा कि वहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर सकती थी। तो जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पर क्या होता है? भी इंटरसेक्शन होता है। और इस तरह से हम लाइट रेज, ये जो इमेज होता है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रियल इमेज। तो रियल इमेज को अगर डिफाइन करना है तो रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसे हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। एक वर्ड की डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। विच द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे हम पिक्चर देखते हैं हॉल में जाके, तो हॉल में क्या होता है? एक स्क्रीन होता है और उसमें क्या करती है? आपके ऋतिक रोशन की पिक्चर चलती है। तो वो क्या है? वो आपका जो इमेज बन रहा है वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। और ऐसे ही अगर आप जो सवेरे अपना फ़ोटो देखते हैं, अपना जो तस्वीर देख के बाल सही करते हैं, तो उसमें क्या है? उसको आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो वो कौन सा इमेज है? वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो और रियल इमेज फॉर्म कब होता है? रियल इमेज इंटरसेक्शन, रेज के इंटरसेक्शन से होता है। जब रेज रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन रेज रियली इंटरसेक्ट। देखो यहीं से इसका कंसेप्ट आ जाएगा रियल इमेज का। जब रेज रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज बनेगा, और ऐसे इस इमेज को क्या करेंगे? हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज होता है, ऐसा इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज कौन सा इमेज हुआ? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता है। और ये कब होता है? जब दो रेज अपीयर होती हैं इंटरसेक्ट करती हुई। व्हेन, ये कब फॉर्म होगा? व्हेन टू और मोर देन टू रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? कि रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम पीछे बढ़ाते या आगे बढ़ाते रे को, तो ऐसा लगता कि हाँ ये आपस में काट सकती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा? आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे होगा। अभी हम इसमें रियल इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में। लेकिन डेफिनीशन कम से कम पता होना चाहिए कि रियल इमेज कौन सा इमेज है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज कौन सा इमेज है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। तो देखो, है इमेज जो फॉर्मेशन हम स्फेरिकल मिरर से पढ़ रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर किस तरह के फिनोमिना को ऑब्टेन करता है। स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, और रिफ्लेक्शन के बेसिक दो ही लॉ हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। और इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली होता क्या है। कि अगर मान लो कोई मिरर है, तो मिरर क्या है, स्फेयर का एक पार्ट होता है। और देखो, कभी कोई कर्व वाली चीज़ हो ना, कर्व वाली चीज़ अगर कोई कर्व की चीज़ है, तो कर्व की प्रॉपर्टी उसका टेंजेंट बताता है। तो अगर किसी पॉइंट की मुझे प्रॉपर्टी जाननी है, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूंगा। एक टेंजेंट क्या बताएगा, इसकी प्रॉपर्टी बताएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमें सर्कल ही दिखेगा, होता तो ये 3 डायमेंशन है, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ में सर्कल दिखेगा, तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे बनाएगा। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन होती है किसी पॉइंट पे, वो हमेशा नॉर्मल होती है। ये बात ध्यान रखना, किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है स्फेरिकल मिरर में, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए ये क्या है, कर्व है। कर्व के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी कौन बताता है, उसका टेंजेंट बताता है। और टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सी वाली से मिलाने वाली जो किसी पॉइंट पे लाइन होगी, वो हमेशा उस पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे स्फेरिकल मिरर में कहीं नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैं सीधे सीधे उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब मान लो कि यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों चीज़ें, बुक की रटी हुई चीज़ें भी याद रखना और थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें भी याद रखना। अब मान लो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो देखो अगर मुझे पहले तो मुझे पता, देखो रूल तो वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं सी से इसको मिला दूंगा। अब देखो सी से जब मिलाएंगे तो ये लाइन हमारी नॉर्मल हो गई, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और एंगल, अब देखो हम पढ़ चुके हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अब अगर इतना ही एंगल इधर रिफ्लेक्शन के लिए, इतना ही एंगल इधर बनेगा, यानी जो रे होगी वो ऐसे जाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होती है, तो जितना ये एंगल है उतना इतना एंगल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। आपकी बुक में तो सीधे सीधे दे दिया है कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, वो सीधे सीधे फोकस से पास होगी। रे अगर इंसिडेंट रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जरा ध्यान से सोचो तुम। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कोई रे है, तो सी से जब हम मिलाएंगे तो ये वाली जो एंगल होगी, क्योंकि जब तुम हायर लेवल में क्वेश्चन करोगे तो इस तरह के कंसेप्ट जरूरी हैं उसमें, तो जब यहाँ पर तुम देखोगे तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्यों, क्योंकि सी से मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये डायग्राम याद करो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस केस में। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ में ये डिस्टेंस के इक्वल है। याद करो, आर क्या होता है, f/2 होता है ना, तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब, और साथ में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो तभी होगा जब ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो अगर कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अच्छा, यही सिचुएशन अगर कन्वेक्स मिरर में है तो क्या होगा। मान लो कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में मेरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये मेरा फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस पॉइंट पे फिर वही नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँगा, तो नॉर्मल मेरा कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जो सी से मिलाने वाली लाइन होगी ये नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ मान लेते हैं सी से मिलाने वाली नॉर्मल हो जाएगी। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो इतना ही नॉर्मल के एक साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ध्यान रखना,
नॉर्मल के दूसरे, ये नॉर्मल हो गया क्योंकि सी से मिलाने वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे जाएगी, और अगर पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ से पास होती हुई अपीयर होगी, ये फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। ये कहाँ से जाती हुई अपीयर होगी, फोकस से जाती हुई। तो ध्यान रखना है, कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और कन्वेक्स मिरर में अगर क्या है, इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कनकेव मिरर का केस है तो ये फोकस से होकर जाएगी, और अगर कन्वेक्स मिरर का केस है तो क्या होगा, उस केस में ये फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। रूल वही है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो अब क्या लग रहा है अब ये जो रे है, ये सीधे सीधे मैं देखूं तो इस रे में अब क्या हो रहा है कि देखो, यही लाइन क्या हो जाएगी इसके लिए, यही नॉर्मल हो जाएगी भाई। इस पॉइंट पे अगर सी से मिलाने वाली जो लाइन होगी वही नॉर्मल भी होगी। तो अभी क्या है, ये नॉर्मल के साथ ही, जैसे हम प्लेन मिरर में या पीछे जब रिफ्लेक्शन पढ़ते होगे, तो अगर एग्जैक्ट नॉर्मल के साथ अगर रे आती है तो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। होता है नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी सी से मिलाने वाली नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ जा रही है, और जब नॉर्मल के साथ जाएगी तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। यानी अगर सी ऐसा है कि हमारी इंसिडेंट रे सी को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, अपने पाथ को क्या कर जाएगी, वो रिट्रेस कर जाएगी। और सेम सिचुएशन हमारा कन्वेक्स मिरर में भी बन सकता है। अगर ये एफ है, सी है, और ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे क्या हो रही है, सी पे आती हुई अपीयर हो रही है, रे यहीं तक है, ये मैंने डैश डैश लाइन बनाया। तो उस केस में देखो, यही लाइन इसके लिए क्या हो जाएगा यही नॉर्मल भी हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन कौन सी है कि रे मेरी कैसी आ रही है, रे आ रही है नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल के अलॉन्ग जब आएगी तो क्या हो जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी जो रे होगी वो क्या हो जाएगी, जब सी पे जाएगी तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है। और भी क्या सिचुएशन बन सकती है, तो अब एक आर्बिट्रेरी सिचुएशन ले सकते हैं, कि अगर रे मान लो ऑब्लिक आ रही है, मतलब ऐसे किसी एंगल पे आ रही है, तो अब क्या होगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि एफ और सी तो मेरा यहाँ पर है, इसी लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और ये हमारी इंसिडेंट रे। मैंने कहा सी वाली जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो जब ऐसे रे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इतना ही एंगल इधर बनेगा, रे कुछ ऐसे जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ऑब्लिक आ रही है, फिर एक बार देखते हैं, अगर ऑब्लिक आ रही है तो सी से मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगी, और इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये इधर चली जाएगी। सेम सिचुएशन कन्वेक्स मिरर में बन सकता है। अगर रे ऐसे आ रही है तो यहाँ एफ है और यहाँ सी मान लो है, तो अभी क्या है कि ये वाली लाइन इसके लिए क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, यानी ये वाली लाइन नॉर्मल हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना है, तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक। अच्छा, लाइट में क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है मतलब क्या है कि लाइट का पाथ अगर तुम चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो वैसे ही बच जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसमें ऐसे लाइट आ रही है तो मैंने कहा ऐसे फोकस होकर जा रही है, अगर लाइट बाय द वे ऐसे जा रही है
मतलब फोकस से जा रही है तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। लाइट का पाथ जो होता है वह रिवर्सिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। अगर ऐसे आ रही है तो इस तरह से जा रही है, तो सेम अगर तुमने पाथ को रिवर्स कर दिया जैसे, तो यहाँ पर भी पाथ उसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 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 इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि ये फोकस से जा रही है, ये मान लो फोकस है, ये है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर इस तरह की कहीं पर भी जो मैंने बताया रूल, अगर लाइट इसके जस्ट अगर ऐसे आ रही है, मान लो ऐसे लाइट आ रही है और लाइट आ करके कहाँ पर आए, वो आके मिल रही है फोकस पे, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। ये सिचुएशन मान लो ऐसे ऐसे हो जाए, ये सिचुएशन सपोज दैट ऐसे था और लाइट जो है वो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट मान लो ऐसे आ रही है कि ये बिल्कुल फोकस पे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, तो अभी ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो लाइट में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे के बजाय आप इंसिडेंट रे चेंज करेंगे तो इंसिडेंट रे के बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर एक दो टर्म हम यूज करेंगे। एक टर्म मैं यूज करूँगा डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या है कि अगर इमेज क्या हो, ऑब्जेक्ट से छोटा हो, तो हम इमेज को क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड। इफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड बोलेंगे। और एक और टर्म यूज करेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कब बोलेंगे, जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इफ साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, और याद करो हमने इमेज की दो बात करी थी। क्या बात करी थी, मैंने कहा था रियल इमेज होता है और क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज कब बनता है, जब रियल में दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। और जब अपीयर होती हैं, अपीयर होने का मतलब पीछे, जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रही है, ये रे यहाँ पे आ नहीं रही है फोकस पे, लेकिन फोकस पे आती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। तो जब अपीयर वाली बात है तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन बाय, पहले बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में देखो दो सिचुएशंस होती हैं। एक छोटी सी बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है यानी इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। ठीक है, और जब फोकस पे इमेज बनता है तो उस सिचुएशन में हमेशा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो पॉइंट इमेज होता है। अब अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें कन्वेक्स मिरर में, तो मान लो कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेते हैं, तो ये क्या होगी, कैसे जाएगी, ये जाएगी फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। ये कैसे जाती हुई अपीयर होगी, फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। एक रे आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, ये ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, ये रे ऐसे ले सकते हैं, और ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे आएगी वैसे अभी चली जाएगी। मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी क्या होगी, सीधे चली जाएगी। अब देखो पीछे ये जो रे है, ये रे कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे से, क्योंकि दूरी इनके बीच क्या हो रही है, आगे बढ़ने पर बढ़ती जा रही है। लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काट सकती थी, यहाँ पर क्या हो सकता था, काट सकती थी। तो जब काट सकने वाली बात आएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा।
और वो इमेज कैसा होगा, वो इमेज हमारा होगा वर्चुअल इमेज। वो कैसा इमेज होगा, जब काट पीछे बढ़ाने पर काटने वाली सिचुएशन आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा, मान लो ये ए बी है, तो ये जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो देखो इस इमेज की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। देखो पहली बात तो ये कहाँ पर बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो जो इमेज फॉर्म होगा, इसके अंदर पहली क्वालिटी क्या होगी, ये कहाँ पर बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी क्वालिटी क्या होगी, देखो इसकी जो साइज है वो क्या है, इससे छोटी है, तो दूसरी साइज क्या होगी, ये होगी डिमिनिस्ड। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। जब वर्चुअल इमेज होगा तो जनरली वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इस केस में ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है किसी भी सिचुएशन में, तो वो इमेज हमेशा कहाँ बनाएगा, वो फोकस पे बनाएगा। इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। ठीक है, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और जो इमेज बनेगा, फोकस पे जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज में होगा, लेकिन होगा वो भी क्या, वर्चुअल। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एट फोकस। ठीक, और क्या होगा, ये पॉइंट साइज में बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये क्या है, इमेज की प्रॉपर्टी है। और ये भी क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो ही सिचुएशन बनती हैं हमारी, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में दो ही सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर में बहुत सारी सिचुएशन बनती है। एक तो सिचुएशन वही हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर ही हो, इन्फिनिटी पे हो। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वही हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, हमेशा फोकस पे बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये कनकेव मिरर है, पहली सिचुएशन है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इज बियॉन्ड 2f, 2f यानी कि r। तो अगर ऐसे है, इस तरह की सिचुएशन है, ये f मान लेते हैं, जितना ये डिस्टेंस उतना ही होगा, तो ये c मान लेते हैं, और ये कहीं यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में एक रे ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक रे ले लेते हैं सी से जो पास हो रही है, तो जो सी से पास होगी, मैंने क्या बताया था, यही इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ये दोनों रे देखो, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। ये ए बी, यहाँ पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। ठीक, अब इस इमेज की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो देखो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इमेज की पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में है। तो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी क्या क्वालिटी हो सकती है, ये जो है वो देखो, अगर इसकी साइज देखोगे और इसकी साइज देखोगे तो ये छोटा लग रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा।
कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। कैसा होगा, स्मॉलर। और यहाँ पर क्या हो रही है, रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई और ये गई रिफ्लेक्ट होकर, तो दोनों आके यहाँ पे काट रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इस तरह से हमारी इस इमेज की क्वालिटी हो गई। अब दूसरी सिचुएशन मान लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब 2F पे है, सी मतलब क्या है, 2F पे है। तो अगर सी पे है तब क्या सिचुएशन बनेगी, एग्जैक्ट अगर सी पे है तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, ये कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक ऐसे ले लेते हैं, तो देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बस इसमें ध्यान रखना कि ये जो इमेज बनेगा वह एग्जैक्ट कहाँ पर बनेगा, सी पे बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर ए बी और इसी के साइज में भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो इमेज बनेगा वह एग्जैक्ट एट सी बनेगा, सेम साइज का होगा। और क्या होगा, ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, तो ये हमने बात की दो सिचुएशन की। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तो तीसरी सिचुएशन मेरी हो सकती है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है तब क्या होगा। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर में ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, देखो एक रे ऐसे ले लो, ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक रे ऐसे ले लो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा और आके कहीं यहाँ पे कट करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब इसमें क्या क्या मुझे दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, ये है बियॉन्ड सी है कि नहीं है, सी से बाहर है कि नहीं है, सी से बाहर है, तो बियॉन्ड सी है। दूसरी इसकी क्वालिटी है, ठीक है, देखो ये क्या है, लार्जर साइज का है, इससे साइज में क्या है, बड़ा है, तो क्या हो गया, ये मैग्नीफाइड हो गया, मैग्नीफाइड इमेज है। और तीसरी क्या क्वालिटी है, ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, चौथी सिचुएशन क्या बन सकती है, चौथी सिचुएशन बन सकती है एग्जैक्ट अगर कहाँ पर हो, एफ पर हो। इफ ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो एफ की सिचुएशन क्या बन सकती है उसकी बात कर लेते हैं। तो एफ पे हो जाएगा, अगर ये एफ है, सी है, ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और अगर सी से कोई रे ले लेते हैं तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। और ये दोनों रे क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, आपस में क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और हमने ये पढ़ा है कि दो पैरेलल रे एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करती हैं, तो ये जाके कहाँ पे इमेज बनाएंगी, इनफाइनाइट पे बनाएंगी। पैरेलल रेज आपस में कहाँ पे कट करती हैं, इनफाइनाइट पे कट करती हैं। तो ये जो इमेज होगा वो जाकर कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो इस इमेज की क्या क्वालिटी होगी, कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। ये जो इमेज होगा ये भी मैग्नीफाइड होगा, और क्या होगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये तीन है। अब लास्ट सिचुएशन की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट सिचुएशन है कनकेव मिरर केस में, वो क्या है, कनकेव मिरर का लास्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, पोल और फोकस के बीच में हो। जो लास्ट सिचुएशन है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में है तब क्या होगा। तो मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है। तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो कुछ ऐसे चली जाएगी। कोई भी रे ले सकते हो, सी से ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो।
एक रे ऐसे ले लेते हैं, तो ये रे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी। अब देखो ये रे कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये जो रे है ये देखो डिस्टेंस इनके पीछे बढ़ती जा रही है, तो आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर कट करती हुई क्या हो रही है, ये अपीयर हो रही है। तो याद करो, जब कट करती हुई अपीयर होने की बात आए तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो पहली क्वालिटी क्या होगा, ये कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और क्या है ये जो इमेज है ये क्या होगा, ये भी थोड़ा, ये भी साइज में बड़ी होती है, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा। और साथ में क्या होगा, ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ से देख, अगर हम गौर से देखें तो कनकेव मिरर, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें एक ही सिचुएशन होती है कि इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ऐसे ही प्लेन मिरर जो होता है वो भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो हमने देखो 3-4 सिचुएशन ऐसी देखी जिसमें इमेज हमारा रियल बन रहा था, और इस सिचुएशन में इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो कनकेव मिरर जो है ये वर्चुअल के साथ साथ रियल इमेज दोनों बनाता है, रियल इमेज के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो ये दोनों इमेज फॉर्म कर सकता है। तो सीधे सीधे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि विच इमेज कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर भी होता है, वो भी केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो कनकेव मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है।